माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। मैं आपके लिए चौथा चैप्टर ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर लेके आया हूँ, जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट है। ना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ आपके चैप्टर पे। बहुत लोग होते हैं जो ये सब चीज़ नहीं देखते, इसलिए मैं डायरेक्ट चैप्टर पे लेके चलता हूँ आपको नोट्स पे। ठीक है, चलिए। मानव विकास का चौथा चैप्टर है मानव विकास। तो पहला क्वेश्चन बनता है, मानव विकास किसे कहते हैं? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा लोगों के विकल्पों में वृद्धि मानव विकास कहलाती है। ठीक है। प्रोते अमर्त्य सेन के द्वारा संसाधनों तक पहुंच ही मानव विकास कहलाती है। फिर उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है। तो वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक होती है और विकास समय के संदर्भ में गुणात्मक होता है। वृद्धि समय के संदर्भ में मूल्य निरपेक्ष होती है और विकास समय के संदर्भ में मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती है और विकास समय के संदर्भ में सकारात्मक होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, मानव विकास किसे कहते हैं एवं इसकी स्तंभ बताइए। ठीक है, तो पहला बताएंगे मानव विकास किसे कहते हैं। तो मानव विकास मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। जो मानव विकास ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, या आप ब्लैक पेन से जिस तरह लिखा हुआ है उस पर लिख के आप ब्लैक पेन के पास अंडरलाइन जरूर कर दें प्लीज़। ओके, फिर पढ़ेंगे मानव विकास किसे कहते हैं। तो मानव विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है एवं संसाधनों तक पहुँच करता है। ऐसा जीवन उपलब्ध कराता है जिसमें व्यक्ति सार्थक जीवन जी सके। इसके 4 पॉइंट होते हैं जो मानव विकास के स्तंभ। तो यह है समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, उत्पादकता। ठीक है, फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। फिर है समता से हमारा अभिप्राय समानता से है। किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना समानता कहलाता है। सतत पोषणीयता विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, उसे सतत पोषणीयता विकास कहते हैं। उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम के संदर्भ में किया गया है। मानव श्रम को निरंतर चिकित्सा सुविधा देकर उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। चौथा पॉइंट है सशक्तिकरण से हमारा अभिप्राय ऐसे शक्ति से है हमारे विकल्पों में वृद्धि करता है, वे चयन करने में सहायता करता है। ऐसी शक्ति बढ़ी हुई स्वतंत्रता से आती है। अब चौथा क्वेश्चन है, मानव विकास किसे कहते हैं एवं मानव विकास के उपागम बताइए। मानव विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो विकल्पों में वृद्धि करता है एवं संसाधनों तक पहुंच करता है जिसे व्यक्ति सार्थक जीवन जी सके। यह है मानव विकास के उपागम। आय उपागम मानव विकास के सबसे प्राचीन उपागमों में से एक है। मानव विकास के आय उपागमों को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय के उच्च स्तर मानव विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। मानव अपनी आय में वृद्धि कर मानव विकास को संभव कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कल्याण उपागम मानव विकास के सभी विकासतम गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। इस उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर उच्च सरकारी व्यय खर्च किया जाता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है परंतु वे निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। आधारभूत आवश्यकता। तीसरा पॉइंट आधारभूत। ये उपागम ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम समाज द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें 6 मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास आदि की पहचान की गई है। समता उपागम से हमारा अभिप्राय मानव की क्षमता से है। प्रोत अमर्त्य सेन के अनुसार संसाधनों तक पहुंच मानव की क्षमताओं को प्रकट करती है। फिर 5वां क्वेश्चन है हमारा, उच्च सूचकांक एवं निम्न सूचकांक वाले देशों में अंतर स्पष्ट करें। उच्च सूचकांक वाले देशों में सरकार द्वारा लोगों अधिक पूंजी निवेश खर्च किया जाता है।
उच्च सूचकांक वाले देशों में धार्मिक एवं जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, उच्च सूचकांक वाले देशों में स्थायी सरकार पाई जाती है। और निम्न सूचकांक वाले देशों में सरकार द्वारा लोगों में अधिक पूंजी निवेश खर्च किया जाता है। निम्न सूचकांक वाले देशों में जातिगत भेदभाव पाया जाता है। राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल एवं बीमारी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। को बताया था आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम और अक्षमता उपागम। अक्षमता उपागम, ये उपागम वैसे उपागम हैं जैसे कि आपको बताया था मैंने, ये अलग अलग पॉइंट में भी आते हैं। देखिए आय उपागम, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है मानव विकास किसे कहते हैं और मानव विकास के आय उपागम को स्पष्ट कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है मानव विकास किसे कहते हैं, कल्याण उपागम को स्पष्ट कीजिए। एक एक करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसके 3-3 पॉइंट है, ये 3 नंबर में भी आते हैं और ये पूरे पूछे जाते हैं तो 5 नंबर में भी आते हैं। तो 5 नंबर में आएगा तो आप ऐसे करेंगे, अगर 3 नंबर में आता है तो आपको एक एक के पॉइंट याद होने चाहिए, एक एक के सारे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, उच्चतम मानव विकास वाला देश। उच्चतम मानव विकास वाला देश है नॉर्वे। सार्थक जीवन किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन पूछा छठा, सार्थक जीवन किसे कहते हैं? तो सार्थक जीवन जिसमें व्यक्ति स्वस्थ हो, अपनी विवेक और वृद्धि का प्रयोग कर सके, समाज में प्रतिभागी हो और अपना उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्र है, सार्थक जीवन कहलाता है। ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कैसा चैप्टर मेरा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे। ओके, बाय।